आपकी पढ़ाई? ठीक जा रही है सर। अच्छा जी। एक्यूट का क्या मतलब होता है? एक्यूट मीन शार्प। एजुलेशन? एजुलेशन, फ्लैटरिंग, एक्सेसिव एडमाइरेशन। ओके। एडमोनिश? एडमोनिश्ड, टू स्कॉल्ड जेंटली। एडमोनिश का नाउन क्या होता है? एडमोनिसिटी। एडमोनिटरी? नीट्री, ओके। एडमोनिटरी आपने लिखना है 25, बल्कि 10 टाइम्स अभी आप रिपीट कर दो। जी सर, ADMONITORY कि टी हाँ आर जी। वाई सर? टी टी ओ ओ आर आर वाई टी ओ आर जी, वाई ADMONITORY, 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 ADMONITORY। अडल्ट्रेट? Adulterate mean to contaminate, to make impure. एडवर्स? Adverse mean antagonistic, unfavorable. अफेक्टेशन? Affectation mean artificial behavior. एफिनिटी? Attraction, kinship. एग्रीगेट? Aggregate, collection of different things. कॉन्ग्रीगेट? Congregate means unite. ओके। सेग्रीगेट? To make separate. अच्छा। अलेक्रिटी? Alacrity mean cheerful eagerness, शिद्दत पसंदी. आई एम सॉरी जी, कुछ डिसरप्शन हो गई थी। जी सर, no, it's okay. सेग्रीगेट? Segregate mean to kept apart. कॉन्ग्रीगेट? Congregate mean to unite. अच्छा जी। एलूजन? Allusion, hint, indirect reference. इनडायरेक्ट रेफरेंस? ओके। एपेथी? Apathy mean apathy. Apathy mean a firm dislike. अच्छा जी। एपाथियोसिस? Apotheosis है prophetic revelation, a perfect example of something. अच्छा ठीक हो गया। अच्छा, अब ये बताओ कि लफ्ज तैयार करने में कितना टाइम लगता है? सर बस ये लास्ट वाले जो है मेरे ख्याल से इनको रिवाइज करने में मुझे कोई लास्ट वाले याद करने में मुझे टाइम लगता है, कोई मेरे ख्याल से 15 मिनट लगते होंगे, और बस बाकी पिछले वाले सिर्फ रिवाइज करती हूँ, वो भी क्विज देख के, वो जो रखे होते हैं ना एंड पे क्विज में लिखे होते हैं, तो उनको हम्म। पढ़ के तो मैं सारा बस अब खुद से बगैर उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ती, तो बस उसकी मीनिंग पढ़ती जाती हूँ, ऐसे होता है। ठीक हो गया। और पहले कितना वक्त लगता था? सर फर्स्ट वाले जब थे तो मुझे लगता था कि शायद मुझे कभी याद ही नहीं होंगे, ये तो पहले दो एक्सरसाइजेस तो मुझे करने में बहुत टाइम लगा था। मुझे लगता है कि वो मैंने मतलब मैं ऑफिस में भी जिस तरह आप बताते थे कि लिख के रखे हैं अपने पास, और इस तरह भी मैंने लिख के भी काफी दफा रखा, तो तब भी अच्छा। मुझे जो है ना वो याद नहीं रहता था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब दूसरा मसला नहीं है। बस यही है, हर चीज ना तकरीबन एक साइकोलॉजिकल बैरियर था, वो टूट गया। जी ऐसे ही है। चलें, अल्लाह आपको कामयाब करे और आप जरूर कामयाब होंगे। तसव्वुर भाई कैसे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी अल्लाह का शुक्र, ठीक। आप सुनाए, आज ठीक तो है सर? बड़े मुख्तलिफ हुलिये में बैठे हुए हैं। जी। तो बस अच्छा सर जी। अब। कैसी प्रोग्रेस चल रही है आपकी? जी ठीक जा रही है जी। अच्छा, सही है। एपाथियोसिस का क्या मतलब होता है सर? एपैथी। एपैथी, एपैथी का बता दें। अपैथी। हाँ, एपैथी लैक ऑफ इंटरेस्ट सर। लैक ऑफ और इंटरेस्ट। एपाथियोसिस? एप एप एपाथियस एपाथियोस ये। सॉरी सर। एपाथियोसिस। ये सर इसका है नाउन। सॉरी, इसका एडजेक्टिव है। एपाथियोसिस अलग लफ्ज है। एपाथियोसिस APOTHEOSIS। एपैथियोसिस। नहीं सॉरी सर, मैंने देखा नहीं है ये कहीं भी। अलिशवा आप बताओ। एलिवेशन टू डायमंड स्टेटस, परफेक्ट एग्जांपल ऑफ समथिंग। ये ये क्विज 9 है।
एयरपोर्ट या अच्छा ऐसे यही सही बताया ना मैंने? एलिवेशन टू हाँ डायमंड स्टेटस परफेक्ट हाँ, एग्जांपल ऑफ समथिंग। बिल्कुल ऐसा ही है। अपीज, अपीज टू सर, टू स्नूज। सूद, टू सूद। आराम करना। और जी एप्रीहेंसिव का नाउन? एप्रीहेंसिव, एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन। और जी एनिकडोट? एनेक्डोट, एनेक्डोट ये है सर, किसी चीज का अपनी जगह पे न होना, यानी समथिंग आउट ऑफ प्लेस इन हिस्ट्री और टाइम। आर नहीं। हिस्ट्री, हिस्ट्री आर टाइम नहीं, वो तो कुछ और लफ्ज होता है। अच्छा सर, एनोक्लिज्म। एनेक्डोट फिर ये वो शॉर्ट, ये जो कहते हैं, मिसाल देते हैं कोई। एफोरिज्म क्या होता है फिर? अ, हाँ जी, एफोरिज्म ये होता है शॉर्ट सेइंग या तो एनिकडोट होता है एनेक्डोट। मजाहिया, कोई कहानी आपकी हिस्ट्री से, कोई मजाहिया वाकया। हाँ जी, हाँ जी, ये बहुत मुश्किल लग रहा था सर इसी का मुझे। इसी को जरा 10 मरतबा रिपीट करें। एनिकडोट का मतलब होता है कोई मजाहिया किस्सा। एनेक्डोट मीन कोई मजाहिया किस्सा। एनेक्डोट अम्यूजिंग, मजाहिया किस्सा। अम्यूजिंग अकाउंट, अकाउंट किसी कहानी या हवाले को भी कहते हैं ना। एक तो बैंक अकाउंट होता है ना। शॉर्ट, हाँ जी, कोई इसी तरह लिखा होता है, शॉर्ट अकाउंट ऑफ, पता नहीं, कोई आगे भूल गया सर मुझे। अम्यूजमेंट कर लो। शॉर्ट अकाउंट ऑफ अम्यूजमेंट, हाँ जी। दस एनेक्डोट, मरतबा दस शॉर्ट मरतबा रिपीट करो। अकाउंट ऑफ amusement. Anecdote, a short account of 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 amusement. आपके स्कूल और कॉलेज के जमाने में कोई किस्सा याद है आपको जो एनिकडोट हो? अह, नहीं सर। कोई मैं भी सर, किसी मेरे साथ दोस्त। मसला ये है, मैं बातें भूल जाता हूँ सर। अच्छा सही, कोई कोई हाँ। ऐसा मिर्जा का कोई रिसेंटली हुआ हो कि बच्चों का कोई अपना। ऐसे तो सर बहुत ज्यादा है, लेकिन एग्जैक्ट स्टोरी जनी भूल जाता हूँ। वैसे तो होता ही रहता है। ठीक है। कोई भी अगर आपके जहन में आ रहा हो और आप अभी आप ना बयान करना चाह रहे हो तो वो एक एनिकडोट है। जी सर। ठीक है सर। फैसल साहब सलाम अलैकुम जी। वालेकुम सलाम सर। क्या हाल है फैसल? जी अल्लाह का शुक्र सर, ठीक ठाक। आप फैसल बात कर रहे हो वजी? नहीं सर, फैसल बात कर रहा हूँ सर। वो असल में मोबाइल चेंज किया तो मे भी शायद नाम चेंज नजर आ रहा हो या फिर ऐसे। नहीं, आ तो सही नजर आ रहा है। कैसे कैसी आपकी तैयारी जा रही जी है? जी। सर बस बेहतर जा रही है इस हफ्ते। तो सर नहीं इतनी कर सका तैयारी। अच्छा, वो क्यों भाई? सर बस टाइम भी था तो बस वैसे ही आगे पीछे बस ना सर। ऐसे अच्छा तो आपने फिर ये एंटीपाथी की वजह से सर। अच्छा, और ये वोकेबलरी की है? जी सर, मैंने सर पढ़ी है सर, 2-3 बार पढ़ी है सर। अच्छा जी, आर्कीटाइप क्या होता है? सर आर्कीटाइप होता है सर जो पहला मॉडल बनता है किसी भी चीज का। वेरी गुड। और असेटिक क्या होता है? एस्थेटिक का मतलब सर होता है कि सर अपने आप को छोड़ देना, गिविंग गिविंग अवे वन सेल्फ, ऐसा। ओके, प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिसिंग डिनाइंग वन सेल्फ, आई थिंक सो। ठीक है। और अब्रेशन के क्या स्पेलिंग है? सर ABERRATION। ओके। असिजुअस? एसिजुअस, एसिजुअस सर ये डोमिनेशन में आता है, आई थिंक सो। असिजुअस क्या? हार्ड वर्किंग? हार्ड वर्किंग, ठीक है सर। एसिडेंस। अच्छा। और जनाब अनॉमली? नॉर्मली भी ऐसा एबरेशन में ही आता है सर वो, इसमें और समथिंग एबहॉर? फ्रॉम डेविएशन।
abhor sir, to hate very. ओके, डिटेस्ट। सर detest, हाँ, सर इसका नहीं पता detest का। ये भी एबहॉर, detest, डिटेस्ट और हेट एक ही चीज है। जी ठीक, detest। सही हो गया जी। शाह वजी मलिक। सर वो एक थोड़ी सी डिस्कस करना था सर, अगर थोड़ी टाइमिंग चेंज हो जाए सर, क्योंकि वो अभी वो तरावियां भी हमारी यहाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो वो ये नमाज का टाइम पे आ रहा है, तरावी के टाइम पे है फिर। अच्छा, तो सऊदीया में। जी सर, आज रोजा, कल रोजा पहला। हाँ, सऊदीया में तो पहला रोजा है, तो फिर क्या टाइम होना चाहिए? सर देख लें, बाकी किसी को कोई इशू ना हो तो, बस ये कि सर ये नमाज का टाइम है सर। वो दूसरा सर, सैटरडे को भी अगर थोड़ा सा और लेट कर दे, क्योंकि वो वीकेंड होगा रोजों में, सर सुबह 8 बजे उठ के, तो फिर वो अगर अगर इजी हो सके आपके लिए। तो सफर साहब आप बताएं। जी सर, सही कह रहे हैं। जैसे अब जो मुनासिब लगे टाइम, जैसे एडजस्ट हो सकता है तो कर देना। वो सर तो जैसे भी सर, अगर 10:15 आपके हो रहे हैं, तो 11 बजे अगर हो जाए, अगर मुश्किल ना हो किसी और को, तो फिर ठीक है। ठीक है। क्या ख्याल है? बाकी लोग देख लें, मुझे तो कोई इशू नहीं है। हाँ जी, अलिशवा ठीक है बेटे। जी सर ठीक है, एक दिन ही मैनेज करना होगा, एक दिन मॉर्निंग में होगी तो एक दिन इवनिंग में, वो नाइट में होगी तो ठीक है। ठीक है, ठीक हो गया। क्लास भी अब लिखने का क्योंकि ज्यादा काम हो जाएगा, तो थोड़ा सा और कम हो जाएगी। आर्किटाइप। सर मैं बताती हूँ। मतलब सर मेरे जेहन में है, अभी मुझे बताना नहीं आ रहा। कुछ भी आ रहा है जहन में, बताओ। प्लेटो से रिलेटेड था। किससे? एग्जाम्पल थी प्लेटो। हाँ, बिल्कुल ठीक, करीब पहुंच गई हो आप। मतलब क्या हुआ, सेंस क्या हुई? मतलब नहीं, बिल्कुल भी नहीं आ रहा, स्किप हो गया। आपने वो बात की है ना, तो मैं बस ट्रॉमा में तो चली गई हूँ। ये तो प्रेशर आपको एग्जाम में भी हो सकता है, इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जी सर। अलिशवा बेटे आप बताओ, समझाओ बल्कि। सर ये किसी भी चीज का जो ओरिजिनल मॉडल होता है ना, उसको कहते हैं। जैसे प्लेटो की एग्जांपल है, तो ये वो जो फिलोसोफर था ना, उनमें उसकी मतलब सबसे पहला किस्म का, मतलब इसको एक एग्जांपल के तौर पे कह सकते हैं। जो एशियंट फिलोसोफर्स हैं, तो आर्किटेक्ट जो थे किसी भी जो बिल्डिंग है उसका सबसे जो पहला ओरिजिनल मॉडल होता है जो कि अनचेंजेबल होता है, वो उसको कहते हैं। ठीक है। और असेटिक क्या होता है सैरिश? सर भूल गया एस्थेटिक। अब्रेशन क्या है? डेविएशन। अनॉमली? नॉर्मली। सर नहीं याद आ रहा। नॉर्मली। एफिनिटी? एफिनिटी। हम्म। जिसको बेलोस बोलते हैं। नहीं, ये तो आप गैस लगा रही हो। एफिनिटी। एबहॉर? एबहॉर हेट। अच्छा। और हम्म, बस सर। हाँ, कॉन्ग्रीगेट? अम, अ, मतलब टुगेदर, दो चीजों और का। इंटीग्रेट? इंटीग्रेट। इंटीग्रेट बोलते हैं सेपरेशन। अपेथी? हमदर्दी से रिलेटेड है। नहीं, अभी फैसल ने इस्तेमाल किया है। बहाना। मुझे नहीं याद उन्होंने क्या किया है। तो सही साहिबा, अब आपको जो सैटरडे की क्लास है ना, उसमें सबसे पहले आपसे मैं सुनूंगा। सारे अभी तक। सारे, अभी तक हमने 11 कर लिए। और जो है ये आपको जरूर आने चाहिए। देखें, कॉम्प्रिहेंशन का क्या मतलब है? सर गिवन पैराग्राफ जो। नहीं, कॉम्प्रिहेंशन का लफ्जी मतलब क्या होता है? शॉर्ट करके लिखना।
अलिशबा, कॉम्प्रिहेंशन का क्या मतलब होता है? सर मुझे ऐसे लफ्जी मतलब तो इसका एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन बेसिकली वो पैराग्राफ जो होता है उस, मतलब मुझे पता है कि इसको कहते हैं, लेकिन मैं उसको मीनिंग में नहीं बता सकती। कॉम्प्रिहेंशन का वर्ब क्या होता है? कॉम्प्रिहेंशन का हम्म। कॉम्प्रिहेंड। कॉम्प्रिहेंड। देखो, आप तमाम लोग की बात सुन लो। ये मैंने पहली क्लास में भी आप लोगों से बात की थी। हमने अपनी कॉम्प्रिहेंशन में इजाफा करना है। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। कॉम्प्रिहेंड का मतलब है टू अंडरस्टैंड। तो वो तभी पॉसिबल होगा जब हमारे पास वोकेबलरी होगी। वोकेबलरी नहीं होगी तो हम कैसे समझेंगे? प्रेसी किसी भी किस्म की आ सकती है, ऐसे किसी भी किस्म का आ सकता है। जब तक आपके पास कॉम्प्रिहेंशन नहीं होगी, आप लिटरेचर नहीं पढ़ सकते, आप कोई चीज़ भी नहीं पढ़ सकते हो ना, आपको समझ आनी है। अच्छा। अच्छा सर, अबेट का नाउन क्या होता है? सर ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ जी। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके वो जो ईयरबड्स हैं उसमें से सर कहीं फिल्टर लगे हों सर। नहीं, मुझे तो ऐसे लगता है कि जो सब लोगों से हट के आपकी आवाज़ है। जी सर, चेंज है इनकी आवाज काफी। ऐसा हाँ। है सब कंपेयर लोगों की सर हट के। टू। मतलब जो जिसे असल लफ्ज वो बास है, लेकिन जिसे हम बेस कहते हैं वो ज्यादा है। जी जी सर, मैं समझ गया हूँ सर। मे बी सर ऐसा अच्छा। हो सकता है सर। अच्छा सर, अबेट। सर अबेट का सर आपने नाउन पूछा है सर। हाँ जी जी। सर, अबेट का सर वैसे तो मतलब होता है टू सबसाइड, रिड्यूस। और ठीक है। अबेटमेंट सर उसका है सर। ठीक है, और सर एब्निगेट? सर एबनीगेट था सर वो। एब्निगेट वो सर एब्निगेशन नाउन है। एबनीगेट दस्तबरदार, दस्तबरदार होना सर। हाँ जी, वो दस्तबरदार होना। सर टू अ- डेविएट, जैसे टू स्टेप डाउन फ्रॉम पोजीशन। जी सर। अच्छा जी। एबॉट? सर वो अबॉर्टिव, अबॉर्ट। सर वो अबॉर्ट, वो अनसक्सेसफुल नहीं था सर उसका। अनसक्सेसफुल था अनसक्सेसफुल मेरा नहीं, ख्याल, अनसक्सेसफुल। रिपीट रिवाइज नहीं किया, मुझे लग रहा है रिवाइज जी नहीं सर। किया आपने। हैं? सर वो बस सर, जी सर आप बिल्कुल ठीक समझे सर। अच्छा, एमेल्यूरेट? सर एमेलियोरेट वो सर बेहतरी लाना, टू मेक बेहतरी बेटर। लाना। अपीज? अपीज? सर अपीज वो टू टू सूथ, टू सूथ हाँ। था, टू सूथ, टू पेसिफाई। टू टू जी पेसिफाई। सर। एस्थेटिक? जी सर। एस्थेटिक? सर एस्थेटिक, सर एस्थेटिक वो प्रैक्टिसिंग और हर्मिट लाइक टाइप का नहीं, सेल्फ डिनाई, जैसे हाँ, वेरी गुड अपने आप वेरी को सर गुड। वो छोड़ देना सर। वेरी जी गुड सर। जी सर। वेरी गुड। और असेंडेंसी? सर वो एसेंडेंसी था, सुप्रीमेसी, सेंस ऑफ सुप्रीमेसी से कैसे, डोमिनेशन या सेंस ऑफ सुप्रीमेसी में आ जाता है एसेंडेंसी। मलकियत होना या किसी के ऊपर कुछ, ऐसा था सर। ठीक है। अच्छा, आप देखो, आपने रिपीट नहीं किए फिर भी आपको याद है। जी सर। यार, रिपीट कर ये लिया सर करो ये वर्ड, न्यूज़पेपर। ये वर्ड सर ऐसे हैं कि ये असल में बाकियों से सर डिफरेंट हैं, मतलब हमारे डेली यूज में नहीं रहे। ठीक है। तो इसलिए आप ये सर न्यूज़पेपर पढ़ना अगर, शुरू कर दिया आपने? जी सर न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ सर, वो डॉन का सर वो उसमें ये एडिटोरियल आते नहीं है? आपने। सर उसमें ये बहुत कम आते हैं शायद, मैंने फिर न्यूज़ का भी एडिटोरियल चेक किया था, उसमें कुछ कुछ आ रहे थे सर। नहीं, काफी ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, और ये कॉमनली इस्तेमाल होते हैं डॉन अखबार में ना, क्योंकि हमारा वो हम रीडिंग नहीं करते। शायद सर, तो सर इसलिए मैं ना हमें लग। एक्चुअली वो जो इन 8-10 हैं टॉपिक्स, तो उनमें हम्म। से जो मेरा शायद वो जो है एट्रीब्यूट है वो उसकी तरफ है, पॉलिटिक्स की तरफ, तो इसलिए शायद वो मैं छोड़ देता हूँ कोई ना कोई ऐसे वर्ड जो जो दूसरे एडिटोरियल्स सही में हो। सही। ये हो सकता है सही। सर। सर देखिए, हमारा प्लान है ना सर, वो प्लान ये है कि हम 2-3 महीने मजीद लगाएंगे और फिर हम ना इसको साइड पे रख के बाकी पेपर्स की तैयारी करेंगे।
लेकिन हमने उस वक्त जैसे तक अपनी इंग्लिश राइटिंग स्किल्स को इस लेवल तक पहुंचाना है कि हम इस पेपर को बआसानी पास कर सकें और बाकी पेपर्स की भी अच्छी तैयारी कर सकें। सर ऑब्वियसली बात है सर, हम पीछे से तो रन अप होगा तो सर कुछ बॉल कर सकेंगे ना सर। हाँ, तो थोड़ा सा प्लीज, ये सब लोगों को कह रहा हूँ, सिर्फ ये इन साहब को नहीं कह रहा, इन्होंने तो फिर भी कुछ ना कुछ अच्छी आउटपुट दी है। जजाकल्ला सर। आबाद रहें जी। जिशान रजा, सर कैमरा तो ऑन करो यार। सर मैं कह रहा हूँ। कैसी तबीयत है आपकी? सर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर। अच्छा, क्या चल रहा है? सर बस आपका काम अभी तक मैंने नहीं किया है, ये पिछली 2 क्लासेस का सर। और तो वोकेबलरी? सर वेकेबलरी जब आप पूछ रहे होते हैं तो मुझे वो सारे सब जवाब आ रहे होते हैं। जब आप वैसे मुझसे डायरेक्टली पूछते हैं तो मुझे बड़ा वो हो जाता है, मिस कर देता हूँ, सही नहीं इसका सुना मतलब पाता। ये है कि आप में जो है, आपको टेस्ट किया जाए तो आप कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हो। हाँ, अच्छा सर, वैसे पता नहीं आपने शायद नोट किया कि नहीं ना, मैं प्रेसी जब लिखा है तो उसमें मैंने काफी सारे वर्ड जो इधर हमने पढ़े थे ना, मतलब वो हम्म। ऐसे ही बीच में खुद से ही फ्लो में मैंने यूज कर लिए थे। ठीक है। हाँ, तो वो जब लिख रहा होता हूँ खुद जैसे बैठ के तो उसमें तो मैं मतलब आ जाता है, तो वो बिल्कुल फिक्स सही मतलब बैठता है, फिर उसका मीनिंग भी अच्छा, देखता लेकिन हूँ। ना ये फोर्सफुली यूज नहीं करना, ये बहुत बुरा इंप्रेशन जाता है आपकी। प्रेसी के अंदर जो यूज हुए हैं वो ठीक हुए हैं, फ्लो में हुए हैं। ये सर बाकी मैं वही लोगों कह रहा की। हूँ, आ जाते हैं वो, मतलब आते हैं ना जब, तो मुझे लगता है कि ये ठीक जा रहा है, मैं बाद मीनिंग भी देखता हूँ, वो सेंटेंस के हिसाब से कुछ ठीक ही लग रहा होता है। तो ठीक है। वैसे आप, हाँ तो अभी बीच में मुझे 15-20 वर्ड्स हैं जो मतलब याद नहीं हो रहे, उनको मैंने मार्क भी किया हुआ है, लिखता भी हूँ, लेकिन वो मुझे बिल्कुल ही याद नहीं हुए। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं पढ़ रहा हूँ, देखता हूँ डेली, मतलब जो भी आपको होते हैं उनको मैं करता हूँ। वो जो 15-20 लफ्ज है ना, उन्हें एक पर्ची पे लिख के अपनी जेब में डाल लो। सर बिल्कुल, मैंने इधर भी मार्क किए हुए हैं सामने, उनके ठीक है सर उन मैं। उन लफ्जों के साथ सोया करो, उन लफ्जों के साथ उठा करो। सर मैं ये बड़ी आसानी से, मैं आप, मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग जब खुद से लिखना शुरू कर देंगे ना, और बहुत ज्यादा आप उस तरफ जा भी रहे हैं, तो लफ्ज सर आपके आगे, एक फिक्रे में 10 लफ्ज आपके आगे हों कि जी आप मुझे इस्तेमाल करो, आप मुझे इस्तेमाल करो, ये लफ्ज आपको ढूंढे ना, बल्कि सर आपकी चॉइस हो कि आपने कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करना है, अकॉर्डिंग टू द सर सिचुएशन। सर सर ठीक है सर। सर सर अच्छा जी, अब बिस्मल का क्या मतलब है? बिस्मिल का सर मायूस कुन। मायूस कुन। और ABY अब M। अबेट का? बेट का सबसाइड रिड्यूस, अभी जो आपने पूछा है उसका सर। वाह जी वाह। अबहॉर का? वो जो होता है सर, होपलेस। अबहॉर होपलेस होता है? नहीं सर, इसका कुछ और है सर। याद करो। सर आप कोई और पूछे तो शायद याद है मुझे। अच्छा देखो, लफ्जों की ना ग्रेविटी होती है। सर तो क्योंकि उर्दू में भी है, लेकिन उर्दू, क्योंकि उर्दू की हिस्ट्री 300 साल की है, जबकि सर इसकी इंग्लिश की कोई 5,000 से ऊपर जाती है। इसी तरह अरेबिक है। सर सर अब अरेब जितनी ज्यादा पुरानी जुबान होगी ना, उतनी ज्यादा उसकी वोकेबलरी होगी। सर तो नफरत को क्या कहते हैं हम उर्दू में? हेट। हेट। घिन का क्या मतलब होता है? इंतहाई सख्त शदीद नफरत जिसको। हाँ, एबहॉर वो चीज है। सर ठीक हो गया सर, मैं समझ, वो आ गया था जेन में बात। ठीक है जी। और असिजुअस का क्या मतलब होता है? इसका नहीं पता, ये नहीं आता मुझे, मैंने पढ़ा ओके। है लेकिन मुझे नहीं आता। असिजुअस का मतलब अलिशवा समझाओ, अच्छे तरीके से समझाना है कि याद भी हो जाए। सर ये जो है वो प्रेसिडियस मीन हार्ड वर्किंग, बहुत ज़्यादा मेहनत करना किसी भी चीज़ के ऊपर। हम्म। और जैसे कि लाइक स्टूडेंट जो हैं, द स्टूडेंट्स इज एसयूजीएस टू वर्क, या मतलब एक स्टूडेंट जो है वो एग्जामिनेशन में एसयूजीएस बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं ताकि वो जो है ना अच्छे एग्जाम दे सके। मतलब किसी भी चीज़ के लिए बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है एसयूजीएस के लिए। अब ठीक है सर। पूछो इससे कैसे समझ आई। सर वो समझ आ गया सर। ठीक है। और जनाब, एम्बियंस का क्या मतलब है?
एम्बियंस वो इन्वायरमेंट जो अक्सर हम कहते हैं कि इस जगह का एम्बियंस बहुत अच्छा है, वो उस सेंस में होता है सर। तुम्हें किस जगह का एमबीएस अच्छा लगता है? सर आमतौर पे सर ये शादी ब्याह होटलों वगैरह के ही एम्बियंस वो कहते हैं कि बहुत अच्छा है। ये शाम के वक्त जाके किसी होटल में जाए, थोड़ा थोड़ा वो पानी गिर रहा होता है, कुछ इस तरह की उन्होंने सिचुएशंस बनाई होती हैं, तो मजे का जगह लगती है सर। अच्छा, नेचर से मोहब्बत करते हो इसका मतलब है? सर हाँ सर, ऐसे ही। अच्छा, नेचर में क्या सबसे अच्छा लगता है? पहाड़? हाँ ऑब्वियसली सर, हमें बचपन से असल में जो हमारे बनाए ही ज़हनों में यही गया ना कि पहाड़ को वो खूबसूरती तशबीह दी गई, तो हमने बचपन से ये बना लिया कि पहाड़ ही अच्छे लगते हैं। लेकिन लेटर ऑन शायद वो भी खुद से तो अभी मुझे नहीं लगता कि वही जो जेन में आई हुई हैं चीजें डाली हुई हैं वही हमें अच्छी लगती हैं, तो अभी अभी तो तुमने पहाड़ ही लग। कोई क्या कहते हैं, फॉरेन टूर किए? नहीं सर, हमने बस यही नॉर्दर्न एरियाज में गए हैं, तो या अक्सर ये इस्लामाबाद में हाइकिंग शाइकिंग पे वो ट्रेल 3-5 आवर्स पे चले जाते हैं। चलो, अल्लाह करे यार तुम ना एसओ का इम्तहान पास करो तो तुम्हें ये चांस मिलेगा। इंशाल्लाह सर, जरूर। है मेरा तो इस तरह का आप सपना तो है। हाँ, ये सपना जरूर पूरा होगा। अब वर्ड स्मार्ट है आपके पास? सर है, बिल्कुल है सर। ये पढ़िएगा। सर एसेमिलेट से सर। हाँ, आ, सर एसिमिलेट, टू टेक, वर्ब है टू टेक इन, टू ठीक एब्जॉर्ब, है। to learn thoroughly, to assimilate an idea is to take it in as thoroughly as if you had eaten it. Your body assimilates nutrients from the food you eat. To assimilate knowledge is to absorb it, to let it soak in. Soak वो जो चूसना होता है जैसे। People can be assimilated too. Margaret did not have any friends when she first went to the new school, but she was gradually assimilated. She became part of the new community. When she was chosen for the cheerleading squad, her assimilation was complete. उर्दू Assuage, में, उर्दू में क्या कहेंगे वैसे? किसको? इस लफ्ज का उर्दू में क्या तर्जुमा इकट्ठा कर? करना, इकट्ठा करना, assimilate। नहीं, नहीं। हाँ सर। सैरिश, क्या इसका उर्दू में होना चाहिए? बगैर देखे बताना। सर किसका? असिमिलिएट का सर पढ़े बगैर बताऊं? मतलब क्या मतलब होगा उर्दू में? मतलब किसी जज्ब चीज करना, को अपने अंदर जज्ब करना, उसको एब्जॉर्ब, जज्ब, मतलब जज्ब करना। जज्ब जज्ब करना सर। करना। ठीक है। सर वो खाना भी हो सकता है, वो दोस्त भी हो सकते हैं, वो आइडिया भी हो सकता है, वो वोकेबलरी भी हो सकती है। अपने अंदर उतार लेना जैसे कि कुछ। अपने अंदर समोल उतार लेना। समोल लेना भी हो सकता है ना सर। समोह लेना भी हो सकता है। जी, आगे। सर जिशान रजा। नेक्स्ट, हाँ जी। असूज, असूज अस्वेज। टू, assuage, देखो, ये assuage। इसके आगे इन्होंने इजी इजी प्रोनाउंसिएशन सिखाई हुई है। सर यूएच से आ और सवेज दो सिलेबल हैं। ये ऊपर सर वाले के अंदर चार सिलेबल थे। आ सिमिलिएट, इसके अंदर सर दो सिलेबल है। आसवेज। सर हाँ जी। assuage, to soothe, verb है to soothe, to pacify, to ease the pain of, to relieve. ठीक है। Beth was इससे extremely। रिलेटेड हमने एक लफ्ज पढ़ा है, पीछे पढ़ चुके हैं, हम याद कर चुके हैं। वो याद आ रहा है किसी को? सर वो अभी भी आपने पूछा भी था ना इससे, फैसल सलीम साहब से, हाँ, सर टू पैसिफाई जिसका था, टू सूद, हाँ, हाँ, हाँ। अपीज था अपीज सर, अपीज अपीज। अपीज अपीज। अपीज। बस ये सर इस तरह ना इंटर रिलेटेड हो जाएंगे, इतनी सी बात है। सर हाँ, 3-4 लफ्ज तो अब तक आ चुके हैं जिनके मीनिंग जो हैं वो एक दूसरे से, एबेरेशन का भी एक था उसमें, तो सर ये है जी नेक्स्ट। टू सूद, टू पैसिफाई, the to ease the pain of, to relieve. Beth was extremely angry, but I assuaged her by promising to leave the house and never return. The thunderstorm made the baby cry, but I assuaged her fears by singing her a lullaby. लुलाबाई किसे कहते हैं? लोरी, लोरी, लोरी को। लोरी वेरी देना, गुड। वो जो लोरी करना। दिन। ठीक है जी, आगे। नोट,
astute, astute, एस्टूट, astute, shrewd, श्रूड, श्रूड किसे कहते हैं? skillful, मतलब शार्प नेगेटिव सेंस में शार्प, जिसको आप बोलते हैं। हाँ जी, ज्यादातर नेगेटिव में यूज होता है, क्लेवर, लेकिन क्लेवर। एस्टूट नेगेटिव में नहीं इस्तेमाल होता। सर astute क्या? एस्टूट पॉजिटिव में होता है और ठीक है सर, श्रूड है ना, वो ठीक है नेगेटिव में होता सर, ठीक है। Morris was an astute judge of character. He was very good at seeing what people are really like. Yale, who notices everything important and many things that other people don't see, is an astute observer. है। ठीक है। Atheist. Uh, हाँ, मुझे ये लगता है कि शाहिद साहब एस्टूट ऑब्जर्वर हैं हमारी क्लास में ना। sir. Atheist. एथियस्ट, One. Atheist. एथियस्ट, Atheist. वो जो खुदा एथियस्ट, पे, हाँ, atheist. Atheist, known one who does not believe in existence of any god or divine being. Hadley had always imagined a big religious wedding, but Emma, a lifelong atheist, preferred a Vegas elopement. ठीक है। The known form is atheism, or atheism is often confused with agnosticism, agnosticism, but the two are not the same. अच्छा देखो, जो एथियस्ट है ना बंदा, एथियस्ट बंदा इस शक में मुब्तला रहता है कि खुदा है या नहीं है, और नहीं, मैं वो ये समझता हूँ, एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक सॉरी, हाँ, जो एथियस्ट एथी तो बिल्कुल बिलीव करता है कि हाँ होता ही नहीं है, गॉड एग्जिस्ट हाँ ही नहीं जी, करता और सर एथियस्ट, ये जो एथियस्ट है वो मुकम्मल यकीन करता है कि जी खुदा है ही नहीं। है। तो आगे। ये सर पहले भी हैं दोनों, हाँ जी, ये पहले भी सर आ चुका है ना, आपने हाँ तभी पहले, समझाया नहीं, था। वो हाँ जी, एग्नोस्टिक करता है, हाँ वो एग्नोस्टिक था, लेकिन उसमें एथिस्ट का भी था ना उसमें साथ में। डेफिनेशन में दी हुई थी इसकी भी। ठीक हो गया। अगला लफ्ज, सर आगे है एट्री आर्ट्रीज, आर्ट्रीज, अट्रिशन। हाँ, आर्ट्रिशन, ग्रेजुअल वीयरिंग अवे, वीकनिंग और ग्रेजुअल लॉस, वेरिंग अवे का क्या मतलब होगा? आहिस्ता आहिस्ता डायमिनिश हो जाना, चीज आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाना, हाँ हाँ, जैसे डेड हो। हमारी ये कपड़े घिस जाते हैं, हमारा हाँ दरो दीवार घिस जाते हैं, कोई रास्ता चलने के बाद खराब हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है। सर, or loss, a natural or expected decrease in number or size. Mr. Gregory did not have the heart to fire his workers even though his company was losing millions each year. He altruistically preferred to lose workers through attrition when they moved अट्रिशन, away. Attrition. When they moved away, retired, or decided to change jobs. ठीक है। सैरिश क्या मतलब Audacity. हुआ? जी सर। सर, audacity पढ़ूं आगे? नहीं, सैरिश बताएगी कि उसे समझ आया या नहीं, फिर आगे चलेंगे। सर इस पूरे का पढ़ूं? नहीं नहीं, अट्रिशन का मतलब बता दो, उर्दू में सिंपल में समझा दो। सर आपने जैसे बताया कि ग्रेजुअली किसी चीज का लॉस, कपड़ों की आपने एक एग्जांपल दी है। बस ठीक है, ठीक हो गया, समझ आ गया इसका मतलब आप। चलें जी आगे। Audacity. हम्म। Boldness, reckless, daring, impertinence. Edgar's soaring leap off the top of the building was an act of great audacity. Ivan had the audacity to tell that nice old lady to shut up. A person with audacity is said to be audacious. ऑडेशियस, ये इसका एडजेक्टिव हो गया। Bert made audacious decision to climb Mount Everest in bowling shoes. ठीक है। आगे, augment, ऑगमेंट, verb to make bigger, to add, to increase. ठीक है। The army augmented its attack by sending in a few thousand more soldiers. To augment a record collection is to add more records to it. Adding another example to this definition would augment it. The act of augmenting is called augmentation. बिल्कुल ठीक है। Auspicious. हाँ जी। आई थिंक काफी नहीं है। Adjective. हम वो थोड़ा सा काम कम कर लेंगे राइटिंग का। अच्छा
Auspicious, adjective, favorable, promising, pointing to a good result. A clear sky in the morning is an auspicious sign on the day of a picnic. ये तो आपने The सुना भी first, होगा लफ्ज। सर ऐसे ही है, अक्सर बोलते हैं कि सर the ये first, ज्यादातर शादी कार्डों पे लिखा होता है सर। हाँ, और ये सरकारी कार्डों पे भी लिखा होता है जो फंक्शंस होते हैं, इज sir, ऑस्पिशियस on this इंडिपेंडेंस डे। auspicious occasion, हाँ ये हाँ, ऑस्पिशियस ओकेजन। sir. The first quarter of the football game was not auspicious. The home team was outscored by 70 points. बिल्कुल ठीक है, अगला लफ्ज भी आपने यकीनन सुना होगा, नहीं तो उसका नाम Austere, जरूर सुना होगा। ऑस्टियर। austere, uh, unadorned, stern, forbidding, एडॉन्ट का क्या मतलब होता है? सख्त, सख्त सर, नहीं, एडॉन का मतलब stern. होता है एडॉन, सिर्फ एडॉन का क्या मतलब होगा? Adorn वो होता है, वैसे तारीफ करने के जुमरे में नहीं आता सर। नहीं नहीं नहीं, उस थोड़ा सा करीब करीब वो लिशबा को वो याद होगा। सर क्या चीज? हाँ, क्या चीज सर? एडॉन्ट। डोंट। तुम नहीं इस्लामाबाद सर में मुझे। रहती हो? जी सर। देखो 14 अगस्त पे जब यहाँ लाइटें लगती है ना, तो अखबार में लिखा होता है अडॉन्ड विद लाइट्स। वो सजाना, वो जो जैसे सजाना, बुलंद हो अवेजा जाएगा करना। जब दुल्हन ने कपड़े अबे पहने होते हैं या दूल्हे ने पहने सर। ये ज्यादातर खवातीन के साथ इस्तेमाल होता है, अडोर, तब भी अडॉन अडोर होता से है। सर, अडोर, अडोर से अडॉर्न होना अडोर चाहिए। से क्या है, और तो स्टन का ये इसका मतलब अनअडॉर्न हो गया तो उल्टा हो गया उल्टा हो गया। सर। अनअडॉर्न, स्टर्न, स्टर्न का तो वैसे सर सख्त नहीं होता है, मतलब सख्त सख्ती से होता है, पेश। बिल्कुल। तो फॉरबिडिंग, विदाउट एक्सेस। ठीक द है, स्मिथ्स हाउस वाज ऑस्ट्री, देयर वाज नो फर्नीचर इन इट एंड देयर वाज नथिंग हैंगिंग ऑन द वॉल। बिल्कुल खाली घर था उसका एक लिहाज से। Quentin, with the Austrian personality, did not make many friends. Most people were too intimidated by him to introduce themselves and say hello. ठीक है। The noun austerity हम्म। is generally used to mean roughly the same thing as poverty. To live in austerity is to live without comforts. Conditions in Austria were very austere after the war. ठीक है। Autocratic. हम्म। Adjective, ruling with absolute authority, extremely bossy. The ruthless dictators, autocratic regime ended when the नहीं नहीं, ये rebels, क्या लफ्ज है? autocratic, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। रेन, रेन, REIGN, रेन। ये किसे कहते हैं? ये जो क्या कहते हैं, दौर जिसको बोलते हैं सर। हाँ, दौर भी, और दौर का दूसरा लफ्ज क्या होता है उर्दू में? अम, असर, अपने असर का कि नहीं दौर का? नहीं, हाँ, एक और होता है सर, सर जो दौरे आप, हुकूमत नहीं बोलते इसको? वो भी होता है एक। दौरे हुकूमत। नहीं उसके अलावा सल्तनत। नहीं, अहद, सल्तनत नहीं, वो जो अदवार सा जो पीरियड होता है ना अदवार, सर। अहद, अहद भी कहते हैं। ऐद सर। ठीक है, जमाना। अहद हुकूमत। सल्तनत, अहद अहद हुकूमत। हुकूमत भी सल्तनत, कह सकते हो। वो सल्तनत उस्मानिया के अदवार या मुगल अदवार, ये इस तरह से भी ड्यूरिंग द रीन ऑफ, इस तरह से आप बोल सकते हैं। ये सर डिफरेंट सर वो हमारे मुल्क। जिस अरसे को सर सालों में ना डिफाइन किया जा सके, उसको फिर एज ए होल जो है रेन या इस तरह का अहद बिल्कुल हुकूमत ठीक। या अहद कह सकते हैं। नहीं, मतलब रेन गवर्नमेंट का भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है, मेरा भी, किसी का भी हो सकता है। सर, जी the चलिए राइट। ruthless पढ़िए। the ruthless dictator's autocratic reign ended when the rebels blew up his palace with plastic explosive. A 2-year-old can be very autocratic. He wants what he wants when he wants it. No one at our office liked the autocratic manager. He always insisted on having his own way, and he never let anyone make a decision without consulting him. An autocrat is an absolute ruler. Autocracy, uh, a system of government headed by an autocrat, is not democratic. The people do not get a say. Don't get a say.
ठीक है जी, आज माशाल्लाह हमारे 12 हो गए, और ये 12 के 12 आप सब ने हफ्ते को ना मुझे शर्मिंदा नहीं करना, अच्छी तरह तैयार करने हैं। इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह। सर ये जो एक है वर्ड ascetic लास्ट हमारी इसमें था, जिसका मीनिंग था प्रैक्टिसिंग सेल्फ डिनायल। हाँ ये हाँ सर हाँ। इसको ना प्लीज समझा दें, मुझे इसका क्लियर नहीं हो रहा था। हालांकि मैंने इसका उर्दू में भी चेक किया, लेकिन मुझे इसका समझ नहीं आ रहा था, लाइक इसको सेंटेंस में यूज करना भी नहीं आ रहा था। सही। या अलिशवा, जैसे इसे उर्दू में आप ना मुतबादल तौर पे जाहिद ही कह सकते हो। जाहिद लोग नहीं होते जिनके माल असबाब बड़े कम होते हैं। सर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें जाहिद को। परहेजगार, तकवा वाले। यार देखो, मैं ना चाइना गया, वहां पे मैं ना एक प्रोफेसर से मिला। उसको उसकी पाकिस्तानी तनख्वाह होगी 24 लाख रुपए। वो पीएचडी था, और वो प्रोफेसर था किसी यूनिवर्सिटी में। तो उसने फटी हुई जीन्स पहनी हुई थी, और उसके जो पाँव में जूता था ना, उसके स्टूडेंट बताते थे कि वो उसने ना कोई मेरे ख्याल 5 सालों से चेंज नहीं किया था। तो ऐसे शख्स को आप कह सकती हो, पॉजिटिवली अगर कहना चाहो तो, वो कि वो असेटिक लाइफ गुजार रहे। अच्छा सही है सर। सर जिस इसका तरह मैंने हमारे अल्लाह लोग भी कहते हैं कि टर्म यूज होती है उस हाँ टाइप हाँ का। हाँ, उस कह सकते हो, आप कह सकते हो। सर सही जो है। स्टार्ट में एक वर्ड गुजरा था ना, एब्स्टिनेंट, तो हाँ ये वो हाँ भी हाँ हाँ इसी का हाँ। है। वेरी गुड सबर वो साहब। सेल्फ एब्निगेशन जो होती है वो भी इसी तरह का है। ये उन्हीं के साथ का है वर्ड, बिल्कुल एसेटिक। सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। सर कौन सा वर्ड कह रहे हैं सर, ये सबर साहब? यार यार जो इसमें नहीं आएगा एब्स्टिनेंट एब्निगेशन सर। परहेजगारी को। सर। एब्सटिनेंट तो आप सर जो वो नहीं प्रोफेसर होता का कह रहे कि हैं वो मे बी शायद बाज रहना, जिसमें वो कंजूस टाइप। हाँ, देखो सर ये जो वो फैसल आप तो कह रहे हो ना, अब देखो ये आपकी परसीविंग है ना। मैं भी उसे कह सकता हूँ कि वो कंजूस है, और मैं उसे ये भी कह सकता हूँ असेटिक है। ये तो हमारे देखने का अंदाज है ना, जो पॉजिटिव और नेगेटिव बनाता है। सर जी उसका जी जो बिल्कुल। है ना, ये जो अलिफ्बा साहब पूछ रही हैं, वो तो मेरे ख्याल में तकवा या परहेजगारी के अगर उस सेंस में आप बोलेंगे तो। पैसे अगर आप जो कह रहे हैं तो वो तो देखो जिस तरह तकवा उर्दू से क्या है पैसे। कि आप कम से कम असबाब में अपनी जिंदगी गुजारो। तो सर सर यही असेटिक है। सर और जो मतलब एब्स्टिनेंट है वो तो सर डिफरेंट मीनिंग में नहीं आता सर। एब्स्टिनेंट ये है कि आप परहेजगार रहो। जो शख्स के पास माल असबाब कम इस्तेमाल करेगा, वो शराब भी नहीं पिएगा, वो लग्जरीज भी नहीं लेगा, वो अमेनिटीज भी नहीं लेगा। वो सर तारिको दुनिया जिसे कहते हैं सर। हाँ जी, ऑलमोस्ट। जो ये सर ज्यादा ये जो सोशल बंदा ना हो सर जी। सोशल वाला जरा दूर हो जाएगा। ये भी हो सकता है एक बंदा सोशल ना हो, लेकिन अपनी जिंदगी लग्जरी से भरपूर की हो, तो वो असेटिक नहीं होगा। ठीक। राइट सर। राइट हो गया जी। जी। हम्म। अच्छा जी, अब पढ़ेंगे। अब आप पढ़ लो अलिशबा। जी सर क्या चीज। पैसेज 84, पेज नंबर 47। एक सेकंड से मैं ओपन कर लूं। अच्छा पैसेज 84। टीचिंग इज नॉट कन्फाइंड टू पेरेंट्स एंड प्रोफेशनल टीचर्स। जो टीचिंग है यानी पढ़ाना, वो सिर्फ और सिर्फ मुख्तस नहीं होता पेरेंट्स के लिए या प्रोफेशनल टीचर्स के लिए, या जो कि बाय प्रोफेशन यानी जो लोग उस्ताद होते हैं, और ना ही सिर्फ वालिदैन के लिए। वेयर एवर दे अ बिगिनर दे आर होगा ना सर ये। दे आर होगा। देयर and experts old and young, there is some kind of learning going on and some sort of teaching. Where there are beginners and experts, जहाँ पर भी कोई बिगिनर होता है अपने मतलब अपनी लर्निंग के इनिशियल लेवल पे हो, या कोई एक्सपर्ट हो, कोई बूढ़ा हो या यंग हो, या फिर हर देयर इज सम काइंड ऑफ लर्निंग। हर एक इंसान जो है ना वो कुछ ना कुछ हद तक कोई ना कोई चीज़ सीख रहा होता है, एंड सम सॉर्ट ऑफ टीचिंग, और कहीं ना कहीं कोई चीज़ सिखा रहा होता है। इन एवरी बिजनेस एंड इंडस्ट्री देयर आर लर्नर्स एंड टीचर्स। हर बिजनेस में, हर इंडस्ट्री में लर्नर्स सीखने वाले भी होते हैं और टीचर सिखाने वाले भी होते हैं। Indeed, we all are pupils
एज वी ऑल आर टीचर्स, हम सारे के सारे शागिर्द भी हैं और एट अ टाइम हम लोग टीचर्स भी हैं। थिंक ऑफ योर ऑन लाइफ एज एन इंडिविजुअल, अपनी ज़िंदगी को एक इनफरादी शख्स के तौर पर अगर हम सोचें, मच ऑफ इट्स रूटीन, इट इज़ रूटीन, तो ये ज़्यादातर इसमें जो है ना वो हमारा रूटीन होता है, जो चीज़ें हम करते हैं डेली बेसिस के ऊपर। सम ऑफ इट इज़ अम्यूजमेंट, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम अपने उसके लिए करते हैं, खुशी के लिए, या अपने आप को जो है ना आराम देने के लिए, अपने आप को मतलब ये कि अम्यूज़ करने के लिए करते हैं। द रेस्ट इज मेड अप ऑफ लर्निंग एंड ऑफ टीचिंग, और बाकी सारी जो भी चीज़ें होती हैं वो या तो हमको सीख रहे होते हैं या फिर हम सिखा रहे होते हैं। वेदर यू आर अ डॉक्टर enlarging his knowledge of certain type illness or housewife planning her work more effectively, चाहे आप डॉक्टर और अपना आप जो है ना वो इल्म बढ़ाने के लिए, कि ताकि आप जो है ना किसी खास डिजीज़ के हवाले से अगर आपने अपना इल्म बढ़ाने के लिए कुछ सीख रहे हैं, या फिर अगर आप हाउस वाइफ हैं और आप लर्न कर रहे हैं कि आपने अपने काम को कैसे बहुत अच्छे तरीके से करना है। वेदर यू आर अ ट्रेड यूनियन ऑफिशियल, या फिर अगर आप किसी भी जो ताजिर यूनियन के कोई वर्कर हैं, ऑफिशियल हैं, लर्निंग अबाउट इकोनॉमिक्स, और आप इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ें, और टाइपिस्ट लर्निंग अबाउट इट्स लाइफ ऑन अ मिनिमम वेजेस, या फिर एक जो है ना एक टाइपिस्ट हैं और जो कि कम से कम वेजेस के अंदर जो है वो अपनी लाइफ को स्पेंड आउट कर रहा है। वेदर यू आर अ यंग हस्बैंड चीयरिंग अप हिज वाइफ, या फिर आप एक यंग हस्बैंड है जो कि अपने वाइफ को कंफर्ट कर रहा है या चीयर अप कर रहा है। पॉलिटिकल स्पीकर इन्फ्लुएंसिंग एन ऑडियंस, या फिर एक सियासी जो होता है स्पीकर जो कि अपने असरअंदाज कर रहा है अपने जो भी सुनने वाले हैं उनको। अ बस ड्राइवर कवरिंग अ न्यू रूट, या फिर एक बस ड्राइवर है जो कि नए रूट के ऊपर को पे जा रहा है, ड्राइव करें। और एन ऑथर राइटिंग अ बुक, या फिर कोई भी ऑथर है जो कि किताब लिख रहा है, मुसन्निफ। यू आर लर्निंग फ्रॉम योर सेल्फ एंड टीचिंग अदर्स, तो आप खुद भी कुछ सीख रहे हैं और दूसरों को सिखा भी रहे हैं। मोस्ट पीपल डू नॉट रियलाइज हाउ मच इवन ऑफ देयर प्राइवेट लाइफ इज टेकन अप विद amateurish टीचिंग, ये सर इसका मीनिंग जरा बताइएगा। एंड haphazard लर्निंग, मोस्ट पीपल डू नॉट रियलाइज, बहुत सारे अमेचरिश लोगों को अमेचर किसे कहते हैं? amateurish टीचिंग, सर अमेचर amateurish का किसे मुझे कहते तो हैं? नहीं, अमेचर किसे कहते हैं? आई डोंट नो सर, amateur। कोई किसी को पता है? हाँ, जिशान करीब सर करीब वो बता रहे हो। जो यंग होते हैं, आई थिंक सो एमेच्योर। अच्छा, जो सर वो प्रोफेशनली होते हैं, जो उसमें कहते। सर यूज अभी जो होता है। कोई भी काम जो कर रहे होते हैं ना बिल्कुल न्यू होते हैं सर, बिल्कुल तो बिल्कुल उसको हम कहते हैं तो। जिस वो तरह वर्ड बिल्कुल भी सही। यूज इमेच्योर होता है ना, अमेच्योर। इमेच्योर के अमेच्योर वो सेंस में इस्तेमाल होता है अमेचर। पेंटर, अगर तुम पेंटिंग शुरू कर दो और तुम वो प्रोफेशनली ना करो तो तुम कहोगे तुम अमेचर पेंटर हो। ठीक है। Most people do not realize how much even if of their private life is taken up by immature teaching and haphazard learning। बहुत सारे लोग हैं जिनको ये इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं होता कि वो अपनी जो प्राइवेट लाइफ है उसके अंदर कितना जो है वो सिखा रहे हैं, किस हद तक, यानी कि वो सिखाने पे कितने इनिशियल लेवल पे हैं, या फिर लर्निंग लर्निंग में वो कितने ज़्यादा तेज़ी से लर्न कर रहे हैं। एंड नॉट मैनी अंडरस्टैंड दैट मोस्ट ऑफ अस एज पब्लिक बीइंग ईदर लर्न और टीचिंग इंसेंटली, या फिर इंसेसेंटली। जो है ना incessantly, या फिर इंसेसेंटली का क्या मतलब होता है? इट हैज बीन रेनिंग इंसेसेंटली का क्या मतलब होगा? either learn हम्म। लगातार। लगातार, बगैर थमे, बगैर रुके। अच्छा, ठीक है। एंड नोट, जी सर ठीक है, मैंने लिख लिया। अच्छा, अंडरस्टैंड दैट वैसे मोस्ट ऑफ, मुझे तुमसे तुम्हारे अंदर जर्म नजर आते हैं टीचिंग के। जी सर मैंने की है टीचिंग, बायो की टीचर थी मैं। अच्छा, वाह, अब छोड़ दी? जी सर, वो मेरी गवर्नमेंट जॉब होगी तो मैंने छोड़ दी। मैं पहले लेक्चरर थी हमजा आर्मी पब्लिक कॉलेज में बायो की। अच्छा, वाह, वो हमजा पब्लिक स्कूल, ये जो कैंट में। जी सर, ये जो है ना डबल रोड पे, वहां पे थी मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही। जबरदस्त। फिर तो तुम बड़ी आसानी से पढ़ लोगी। जी सर, इसीलिए मैं थोड़ी सी वो स्पीड भी ज्यादा हो गया, आपको अंदाजा होता होगा, थोड़ी क्लियर हम्म। भी है, क्योंकि सारे ज्यादा स्टूडेंट होते थे तो इस वजह से थोड़ी मेरी है टोन ऐसी। ठीक हो गया। अच्छा, एक तो ये प्रेसी करनी है, छोटी सी है, इतनी मुश्किल नहीं। सेकंड पर्सन में आपको पता है कि आपने कैसी करनी है प्रेसी, तो माशाल्लाह काफी सीख चुके हो। बाकी ये जो 12 वर्ड स्मार्ट हैं ये करने। और मैं आपको अभी शेयर कर रहा हूँ आधे घंटे में सोप के प्रीवियस पेपर, उसकी सिर्फ ट्रांसलेशन अटेम्प्ट करनी है। बेशक आप अगली क्लास तक कर दीजिएगा, लेकिन अच्छी करनी है। कुछ सेल्फ टेस्ट भी हो जाएगा कि हमने क्या सीखा है क्या नहीं सीखा। जी वेरी राइट सर।
ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं रमजान में हफ्ते को। फिर वो ग्रामर का कुछ करना था, इंशाल्लाह अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने किया था। नहीं, लास्ट में नहीं किया था, उससे पहले किया था। ठीक है जी सर, वो मैंने अटेंड की थी क्लास। ठीक है सर। ठीक हो गया, चलें, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं सैटरडे को। अल्लाह हाफिज। थैंक अल्लाह यू, हाफिज थैंक। सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।